हैव सीन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? मैंने आपसे पहले बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट अगर है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी. नाउ आई होप यू आर सॉल्विंग द वीडियो क्वेश्चंस इन बिटवीन और आपके आंसर्स भी करेक्ट आ रहे हैं. दैट मीन्स आप अटेंटिवली सुन रहे हो. नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी अटेंटिवली हियर. यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे हमने अभी तक बात की कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत लोग एम्प्लॉय कर दिए लेकिन काम नहीं है उतना करवाने के लिए, राइट. देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में बहुत फेमस है, ये होता ही है, ठीक है. वैसे ही और भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज present unemployment problem in India is mostly structural in nature. Let us discuss some of the major types of unemployment in our country. ठीक है, हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम है. ठीक है, लोग शिफ्ट नहीं करना चाहते, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल पे जाना नहीं चाहते, जाते हैं तो फिर वो टेम्पररी पीरियड के लिए जाते हैं, फिर वापस फार्मिंग में आ जाते हैं. सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसी में प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी क्या टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखते हैं. सबसे पहली है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विच इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. यू मे नॉट अंडरस्टैंड कि ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं एक्चुअली में, बट हाँ वो हैं. लेट्स से कि है ना, मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, बट मैंने 15 लोग हायर करके रखे हुए हैं. तो वो जो 5 हैं वो आइडल तो नहीं करने वाले टाइम, ठीक है, उनको एम्प्लॉय किया तो वो कुछ ना कुछ काम तो कर लेंगे. बट अगर मैं चाहूँ तो मैं एफिशिएंटली 10 लोगों से भी काम करवा सकती हूँ इंस्टेड ऑफ हायरिंग 15 पीपल. दैट्स व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उनके पास जॉब है बट उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है. ठीक है, जॉब है बट प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं है. Disguised unemployment is a situation wherein the number of workers engaged in work is more than actually or optimally required. It is also known as hidden unemployment. जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है ना, उससे ज़्यादा हमने लोग एम्प्लॉय करके रख लिए हैं. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? Disguised unemployment. For example, if 2 workers are needed on a piece of land and if 5 workers are engaged in the same job, the 3 workers come under the disguised unemployment. अगर मैं 2 workers से भी वो काम करवा सकती हूँ पर मैंने फिर भी 5 workers हायर किए हैं, that means 3 क्या हुए? disguised unemployment के अंदर आते हैं. Now, it is the most predominant form of unemployment in the agricultural sector or developing countries like India. सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली ये होता है, पीपल हायर बट दे डू नॉट हैव इनफ वर्क टू गिव टू द एम्प्लॉय. अपने एम्प्लॉयज़ को उतना देने के लिए काम नहीं है या वर्कर्स को उतना देने के लिए काम नहीं है. सो इट इज़ वेरी प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लस डेवलपिंग कंट्रीज टू. In late 50s, about 1/3 of agriculture workers in India were disguisedly unemployed. क्या बोला जा रहा है? 1/3. कितनी पॉपुलेशन डिपेंड करती थी उस टाइम पे? 70 और 75%. उसमें से भी 1/3 क्या थी? disguised unemployed. ठीक है. The main problem of disguised unemployment is that apparently all seem to be employed but marginal productivity of the surplus labor is zero. That is, contribution of the extra workforce is zero. Marginal productivity means क्या होता है? Let's say कि you are expected to generate or to produce 10 units. ठीक है, तो अब आपने क्या किया? 2 वर्कर्स हायर कर लिए. ठीक है, चाहते तो एक बंदे से भी वो काम करवा सकते हो ना. 2 वर्कर्स आपने हायर कर लिए, ठीक है, सेम चीज़ करने के लिए. सेम हैपन्स इन लेबर. ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर्स स्पेशली ये होता है. हमने हार्वेस्टिंग के टाइम पे ना, हमारे फार्मर्स जो बहुत सारे लेबरर्स को हायर कर लेते हैं बट एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है. वो काम 4 लोग मिलके भी कर सकते हैं पर उसी काम के लिए आप 8 लोगों को हायर करते हो. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लेट्स से अगर एक बंदे से आप इतना काम करवा सकते हो, ठीक है, आप उससे 10 यूनिट्स बनवा सकते हो, तो आप उससे 5 ही बनवा रहे हो. तो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है. एंड इफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है मतलब आप उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो बराबर. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेकेंड पर्सन है वो एम्प्लॉयड तो है बट उसका उतना काम नहीं है, उसकी ज़रूरत शायद नहीं भी हो, तो उसे हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स जो आप हायर करते हो, ठीक है, 8 की जगह 4 बंदों से काम हो सकता है बट स्टिल वी आर हायरिंग 8 पीपल. तो जो बाकी के 4 पीपल है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी 0 काउंट होती है. ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग हायर करते हैं. नाउ कॉजेज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्यों होता है? देखो, फर्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज. ठीक है,
Outside agriculture, compel people to work on any family farms which leads to disguised unemployment. क्या बोला जा रहा है कि कोई और alternate opportunity नहीं है, ठीक है, सबको इसी सेक्टर में काम करना है, ठीक है। अगर सबको एक ही सेक्टर में काम करना तो हर किसी को एम्प्लॉय होना भी ज़रूरी है, एंड फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट पीपल विल डू एनीथिंग। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग आपके पास में होते हैं तो आप लेबर भी चीप हो जाता है ना, कि हर बंदा रेडी है काम करने के लिए, भाई तो हम 50 क्यों दें, तो हम 40 रुपये देंगे एक दिन के, है ना। तो ये भी होता है, उससे क्या होता है लेबरर्स को एक्चुअली में अफेक्ट होता है, उनको जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, बिकॉज बहुत ओवर क्राउडेड हो गया, बहुत बर्डन हो गया, बिकॉज ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं है, या अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप लेना नहीं चाहते, आपको जो काम आता है आपको वही करना है, ठीक है। Small land holdings with an increase in the size of family further increases the possibility of disguised unemployment. क्या बोला जा रहा है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है, फैमिली की साइज बढ़ रही है लेकिन लैंड तो छोटा ही है, तो कितने लोग एम्प्लॉय करोगे एक ही फैमिली के यहाँ पे, ठीक है। आपकी फैमिली में पहले सिर्फ 4 मेंबर थे, छोटी सी लैंड है, 4 लोग काम कर रहे हैं, हो जाता है। अब आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हो गए, अब कितने लोग एक ही लैंड पे काम करेंगे, तो जो बाकी के 6 मेंबर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ काम तो लेना पड़ेगा, पर उनको काम क्या आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही काम आता है, तो वो भी उसी सेक्टर में काम निकलते हैं ढूंढने के लिए, तो क्या होता है यहाँ से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। In case of joint families, people continue to work on their family land, which further leads to disguised unemployment. जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमारी फैमिली की लैंड है, ज़रूरत है या नहीं है, people still work on that land, ठीक है। अरे यार आप कुछ और काम भी करके कमा सकते हो ना, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपके पापा के बिजनेस में ऑलरेडी आप पापा हैं, आप हो, ठीक है, आप 2 लोग मिलकर संभाल रहे हो, तो आपका कोई भी छोटा या ब्रदर या सिस्टर है वो कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकता है, वाई नॉट अर्न दैट एक्स्ट्रा इनकम। यहाँ पे 3 लोगों की अगर ज़रूरत नहीं है तो वाई टू एम्प्लॉय 3 पीपल हियर, सो वाई टू एम्प्लॉय 3 पीपल हियर, जब ये काम 2 लोग मिलके कर सकते हैं। इंस्टेड अगर आप कोई और काम करोगे तो आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करके लाओगे अपनी फैमिली के लिए। यही होता है जॉइंट फैमिलीज में, पीपल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन बिजनेस ओनली, बट वो कुछ और करके भी अर्न कर सकते हैं, जिससे क्या होता है बिजनेस में अगर बहुत लोग एम्प्लॉय हो गए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, लास्ट में 0 हो जाती है। मूविंग अहेड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज समझ में आई। नेक्स्ट इज सीजनल। सीजनल मतलब क्या, हमने देखा था इंडिया अगर एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है, खारिफ सीजन में बहुत अच्छा काम होता है, राबी सीजन में काम थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। हमने ऑप्शंस देखेंगे आगे, आप देखोगे कि ना ऑप्शंस भी है कि आप किस सीजन में क्या ग्रो कर सकते हो, कौन सा क्रॉप ग्रो करो, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करो, ये सब चीज़ें भी आएगी, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें जब होती हैं तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में आती है। Unemployment that occurs at certain seasons of the year is known as seasonal unemployment, ठीक है। लेट्स से मैं अम्ब्रेला बेचती हूँ, ठीक है, अभी रेनी सीजन तो है नहीं तो क्या करूँ, अभी कुछ और काम करना पड़ेगा, जब रेनी सीजन आएगी तो वापस अम्ब्रेला और रेनकोट्स बेचूंगी, तो वो क्या है, बाकी के ईयर में मैं क्या कर रही हूँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढती रहती हूँ। In India, seasonal unemployment is predominantly associated with agriculture. Now look here, why are we again and again saying कि सब कुछ एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज वी आर एन एग्रेरियन नेशन, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि सब कुछ यहाँ पे आके रिलेट होगा। In agriculture, work is seasonal and there are no employment opportunities in the village for all months of the year. जरूरी नहीं है throughout the year you get a job, throughout the year you are working. It is not possible in villages. So when there is no work to do on farms, men go to urban areas and look for jobs. They come back to their home villages as soon as the rainy season begins. ठीक है? What happens? थ्रू आउट द ईयर तो जॉब है नहीं, तो जब 4 महीने काम होगा तब आ जाएंगे, बाकी के महीने क्या करेंगे, दे गो टू अर्बन एरियाज, दे लिव देयर अलोन, दे फाइंड अ जॉब फॉर देमसेल्व्स, दे वर्क देयर, एंड जब रेनी सीजन होती है तो वापस गांव आ जाते हैं, ठीक है। The period of seasonal unemployment varies from state to state depending upon the methods of farming, irrigation facility, condition of soil, type and number of crops grown, etc. ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती है, कौन सी स्टेट में हो, ठीक है, वहाँ पे ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन सा सॉइल है वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितने क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे काउंट करते हैं। नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में है। नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज लिटिल ट्रिकी बट ये समझ में आ जाएगा आपको। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट refers to that economic phenomena in which persons are able and willing to work
at the prevailing wage rate but fail to get work. It is called open unemployment because such unemployment can be seen and counted in terms of the number of unemployed people. अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? वही जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसका मतलब वो क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको डिफरेंस समझना है कि डिस्गाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्गाइज्ड में क्या होता है, द पर्सन इज एम्प्लॉयड, तो वो कंप्लीटली अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम तो कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, बट जो बंदा एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड है मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या वो आइडल कर रहा है अपने टाइम को, ठीक है, ही इज आइडलिंग हिज टाइम। तो ये डिफरेंस है छोटा सा जो आपको समझना है डिस्गाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्गाइज्ड। इन द केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडल, उनके पास काम होता ही नहीं है ना, जैसे हमने देखा इट इज इकोनॉमिक फेनोमेना जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको काम मिले, बाय योर विलिंग ऑल्सो even at the prevailing wage rate, but you fail to get work, right? However, in the case of disguised unemployment, workers appear to be working and do not seem to be idling away their time. However, क्या होता है disguised में कुछ ना कुछ काम तो वो कर ही रहे, they are not completely wasting their time. यहाँ पे open unemployment में क्या होता है, they are actually idling their time, they do not have job, they do not have any work to do. तो अभी तक हमने 3 कवर किए, disguised, seasonal, open unemployment. Now let us move ahead. Industrial unemployment. Industrial unemployment क्या होती है? देखो, this kind of unemployment refers to unemployment among the illiterates who wish to work in industrial establishments. ठीक है, illiterate people है but they wish to work in industries. ठीक है, बट होता क्या है, हमने देखा कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम है, एज पर द टारगेट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होती है जितना हमारे पास में लेबर फोर्स अवेलेबल है या वर्क फोर्स अवेलेबल है। With the increase in size of urban population and the migration of population from rural to urban industrial areas, the industrial unemployment is gradually becoming acute. Why? What happens? रूरल एरिया में एक्चुअली में लोगों को लेबरर्स का काम मिलता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको काम नहीं मिलता है, दैट्स वाई दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में क्या है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लोग काम ढूंढते हैं, बट वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही है। सो व्हाट हैपेंस कि वो लोग माइग्रेट करते हैं, प्लस अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्राउड इंक्रीज होता है, प्लस उनको जॉब भी नहीं मिलती है। The slow pace of industrialization is unable to generate sufficient employment opportunities. As a result, there is huge industrial unemployment in the country. We do not have much jobs as compared to the workforce available. जितने लोग हैं उनके कंपैरिजन में जॉब्स बहुत ही कम जनरेट होती है. That's why we have industrial unemployment. Now, moving ahead, which is educated unemployment. Of course, educated लोग जिनको काम नहीं मिलता वो हो गए educated unemployment. This refers to the unemployment among the educated people. The rapid expansion of general education in the country has increased the educated people in the country. Now people have started believing कि education is the key. Education होगी तो आपको job मिलेगी, कुछ काम मिलेगा, right? And अब लोग क्या करते हैं, पहले होता था कि ना 10th पास की बहुत वैल्यू है, मैट्रिक पास है, ठीक है, फिर हुआ कि जिसने 12th पास किया उसकी बहुत वैल्यू है, ग्रेजुएशन किया तो बहुत अच्छा। अब देखो MBAs की भी वैल्यू नहीं है, इंजीनियर्स की भी नहीं है। वाई? बिकॉज हमारे पास में एजुकेटेड पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, पर हमारे पास में उनको देने के लिए जॉब्स नहीं है। एंड ऑल्सो दिस इज द रीजन वाई पीपल लीव इंडिया एंड दे माइग्रेट टू अनदर कंट्रीज ऑल्सो। ये भी तो एक रीजन है माइग्रेशन का, माइग्रेशन टू अनदर कंट्रीज। However, due to slow growth of technical and vocational educational facilities, a huge number of manpower is unnecessarily diverted towards the general education. क्या होता है, लोग जनरल एजुकेशन तो लेते हैं, बट जनरल एजुकेशन में क्या है, हम सिर्फ पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, दैट्स इट। हम उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं ले रहे, कुछ सीख नहीं रहे, कोई प्रोग्राम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि ठीक है अब हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, बट अब तक जो लोग हैं जिन्होंने जनरल एजुकेशन कर ली है, ठीक है, दे आर अननेसेसरीली सिटिंग एंड आइडलिंग देयर टाइम, बिकॉज उनके पास में जॉब नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई उनको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होती है। इट हैज़ लेड टू अ पेक्युलर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री। इसकी वजह से क्या हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि एजुकेटेड लोग तो हैं पर उनके लिए जॉब्स
अवेलेबल नहीं है। नाउ frictional unemployment. Now what is this? Frictional unemployment refers to the temporary unemployment which exists during the period wherein workers leave one job and join some another job. This happens very frequently when people are not satisfied with their job, और let's say उनको निकाल दिया, कुछ भी होता है XYZ reason, पर जब तक उनको दूसरा जॉब मिलता है उसका जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इफ आई एम लीविंग दिस जॉब, अब जब तक मैं दूसरी जॉब ज्वाइन करती हूँ, मुझे मिल जाती है, उसके बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड हूँ उस टाइम पे। It arises due to labor market imperfections such as lack of market information about the availability of jobs or lack of perfect mobility on the part of वर्कर्स। मतलब क्या होता है, या तो वो मोबाइल नहीं है, लेट्स से वर्कर्स ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आज यहाँ काम है कल वहाँ काम है, तो उस एरिया में ये वर्कर आना नहीं चाहता तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, या तो मुझे मी एज अ वर्कर या एज अ लेबरर कुछ भी हो, मुझे नॉलेज नहीं है कि मेरी फील्ड में और कहाँ कहाँ मुझे जॉब मिल सकती है, तो मैंने ये तो छोड़ दी, लेकिन दूसरी जॉब ज्वाइन करने में मुझे टाइम लगेगा। तो ये जो पीरियड है, टेम्पररी पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Introduction of new machines, nationalization in production process or breakdown of plant may also lead to frictional unemployment. क्या बोला जा रहा है? या तो प्लांट ही बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, या तो कोई नया सिस्टम आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, मैं वर्कर हूँ पर मेरी कंपनी में अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, मुझे वो यूज़ करना नहीं आता, आई एम अफ्रेड ऑफ इट, और लेट्स से आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट, तो मैं छोड़ देती हूँ जॉब। तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। ठीक है, दैट मीन्स लोग तो हैं पर हमें ऐसे वाले लोग चाहिए। वो आपने सुना है, हम लोग ऐसे लोग है ना, एक्चुअली में प्रिंट्स करते हैं ऐड कि वी नीड पीपल बट वी नीड ओनली बीटेक। ठीक है, या वी नीड ओनली बीकॉम ग्रेजुएट, या वी नीड MBAs इन मार्केटिंग स्पेशली। तो हमारे पास में बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत एप्लीकेंट्स हैं, बट हमें स्पेसिफिक लोग ही चाहिए कि हमें सिर्फ MBA इन मार्केटिंग वाला ही बंदा चाहिए, या हमें MBA इन फाइनेंस ही चाहिए, या मुझे तो एक CA की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं किसी भी ऐसे एरे गेरे अकाउंटेंट को नहीं रख सकती, मुझे तो भाई एक प्रॉपर यही बंदा चाहिए। स्पेसिफिक हम जब टर्म्स रखते हैं तो वो हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाट दे आर रिफरिंग हियर कि यहाँ पे क्या होता है? मिसमैच होता है कि अनएम्प्लॉयड लोग तो है बट उनको स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स चाहिए। It is associated with structural changes in the economy. The unemployed workers lack skill and training required by the developing industries. होता है ना कि आप पहले से भी काम कर रहे हो लेट्स से, बट अब हमें ये स्पेसिफिक स्किल चाहिए तो आपके पास नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हो। Example, due to computerization, workers who do not possess enough knowledge of computers will be unemployed until they do some computer course out on training. मतलब क्या बोला जा रहा है कि उन्हें या तो कंप्यूटर नहीं आता तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर कंपनी को कोई स्किल चाहिए, इंडस्ट्री को कोई स्किल चाहिए, आपको नहीं आती तो आपको लेनी पड़ेगी। कोविड टाइम्स में बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, जिन्हें भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स यूज़ करना नहीं आते थे, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम लेट्स से। ठीक है, फिर धीरे धीरे सीखना, देन अगेन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिया। तो इट अफेक्ट्स एवरीबडी। जिसको भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आती उसे नया टेक्नोलॉजी सीखना ज़रूरी है, तभी आपको वापस वो जॉब मिल पाएगी। एंड the last one is cyclical unemployment. Now it is associated with the downswing and depression phase of business cycle. अगर कोई इकोनॉमी नीचे जाती है या कोई बिजनेस है जो डाउन स्विंग हिट करता है या डिप्रेशन फेज में आता है, ठीक है, पहले बूम होता है पर जब पीक बूम होती है उसके बाद में डिप्रेशन स्टार्ट होती है। ये आपने साइकिल पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में। तो क्या बोला जा रहा है कि जब डिप्रेशन फेज होता है बिजनेस साइकिल का, तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि एक पूरा साइकिल है कि बिजनेस धीरे 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 ग्रो होगा, फिर एक पीक पीरियड पे आएगा और फिर डिप्रेशन फेज भी आना है। तो दिस इज अ होल साइकिल विच फॉलोज इन बिजनेस। तो अगर यहाँ पे आपकी जॉब जाती है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन फेज, इट इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. It is the most common type of unemployment in the developed capitalist economies, especially developed countries में होती है, बिकॉज वहाँ पे पीक पे जा रहा है, सब कुछ बूम हो रहा है, ठीक है, सब अच्छे से हो रहा है, बट देन अगेन इट हिट्स डिप्रेशन. तो ये साइकिल जो है ये पूरा कंप्लीट होता है और वहाँ पे ये बहुत कॉमन है.
A business cycle consists of alternating periods of prosperity and depression that we have learned. Prosperity मतलब पहले वो grow होता है और फिर depression भी आता है, डाउन स्विंग भी आती है. तो prosperity के टाइम पे क्या होता है? At the level of economic activity, income, output and employment rise. अगर आपका prosperity वाला पीरियड चल रहा है, अगर आप ग्रो हो रहे हो तो क्या होगा? आउटपुट भी ग्रो होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो होगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ग्रो होगी, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा. बट इफ यू हिट डिप्रेशन फेज तो वहाँ पे क्या होता है? इनकम, आउटपुट फॉल एंड इट गिव्स राइज टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज पीपल स्टार्ट लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज. के काम ही नहीं तो क्या काम देंगे, राइट? तो उससे क्या होता है? ले ऑफ करना इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर देती है. सो यहाँ पे हमने सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कवर कर लिए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो.